रामचंद्र जी की एक झलक पाने के लिए सीता जी चकित होकर चारों दिशाओं में ऐसे देख रही थी जैसे डरी हुई हिरनी इधर उधर देखती है। हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार आया और वह लक्ष्मण से कहते हैं, यह ऐसी ध्वनि है जैसे कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प लेकर डंके पर चोट मारी हो। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर उस ओर देखा और सीता पर दृष्टि पड़ते ही उनके मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए श्री रामचंद्र जी के नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए और एक टकटकी सी लग गई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों को बहुत सुख प्राप्त हुआ। वह हृदय में ही उनकी सराहना कर रहे थे, परंतु मुख से वचन निकल नहीं पा रहे थे। सीता जी की शोभा ऐसी अनुपम थी जैसे ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता सीता जी को मूर्ति मानकर संसार के सामने प्रकट कर दी हो। सीता जी की ऐसी शोभा है जो सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है और ऐसी मालूम होती है जैसे सुंदरता रूपी घर में दीप की लौ चल रही हो। अब तक जैसे सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था और भवन मानो सीता जी के सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो और पहले से भी अधिक सुंदर हो गया हो। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा करूं? कवियों की सारी उपमाएं तो उनके सामने झूठी हो जाती हैं। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा पर विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय के अनुकूल जानकर कहा, हे तात, ये वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ होने जा रहा है। सखियां इन्हें यहाँ गौरी पूजन के लिए लाई हैं। ये फुलवारी में प्रकाश करती हुई यहाँ भ्रमण कर रही हैं, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से पवित्र मेरा मन भी विचलित हो गया है। इसके पीछे छुपा कारण तो विधाता ही जानते हैं, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं जाता। मुझे अपने मन पर पूरा विश्वास है कि जिसने जगत की किसी भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाए, पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाई और भिखारी जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटे, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यूं तो श्री राम जी अपने छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर उनका मन सीता जी के रूप में लगा हुआ था, जो उनके मुख रूपी कमल की छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा था। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही थी। मन में चिंता हो रही है कि राजकुमार कहाँ चले गए। मृग के बच्चे सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती, वहां जैसे श्वेत कमल की बरसात हो जाती। तभी सखियों ने उन्हें वृक्ष की लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखाया। उनके रूप को देखकर सीता जी के नेत्र ललचा उठे और वे ऐसे प्रसन्न हुए जैसे उन्होंने अपना कोई खोया हुआ खजाना पहचान लिया हो। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल होकर पलकों ने झपकाना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर वैसे बेकाबू हो गया जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध होकर देख रही हो।
नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी के हृदय में बसकर जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए तो सखियों ने जान लिया कि सीता जी प्रेम के वश में हो गई हैं, पर वे मन ही मन सकुचा गई क्योंकि वह कुछ ना कह सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए। दोनों सुंदर भाइयों की शोभा की कोई सीमा ना थी। उनके शरीर की माया नीले और पीले कमल सी थी। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित था। माथे पर तिलक और पसीने की बूंद शोभायमान थी। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल थे। कमल के समान लाल नेत्र थे।